सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज दिस कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। हाँ जी, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऊप्स का इन द सेंस कि ये सारी चीजें ऊप्स के अंदर ही आती है बेसिकली, बट दिस कीवर्ड अलग पार्ट है, बट स्टिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है एंड इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आओ जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, तब आप ज्यादा समझोगे कि दिस कीवर्ड का क्या यूज है। सो इमेजिन योर फ्रेंड ग्रुप हैज टू पीपल नेम राहुल। आपके ग्रुप में दो बंदे हैं जिसका नाम है राहुल, ठीक है। सो इफ यू से राहुल पास मी द पेन, सो वो कौन सा राहुल रिस्पॉन्ड करेगा उस टाइम। मतलब आगे दोनों बेंच के आगे राहुल नाम के दो बंदे बैठे हैं, बट आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप किस राहुल को कॉल बुला रहे हो बेसिकली। सो उस केस में आप बोलोगे हाँ जी, दिस राहुल इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब एक इस साइड बैठा है एक इस साइड, तो आप सीधा बोलोगे कि दिस राहुल इज फ्रंट ऑफ मी। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है कि आप किस पर्टिकुलर राहुल की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या फिर दूसरे की, ठीक है। तो सेम इन जावा, like when a method or constructor receive variable with the same name as that of instance name, java get confused which one to use। हाँ जी, सो यहाँ पे हम पिछली वीडियो में दैट इज हम कंस्ट्रक्टर पे बड़े हुए थे, ठीक है। हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा था। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए बेसिकली, एंड यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं सपोज, एंड यहाँ से इसको भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। अभी हमारे पास प्राइस फ्लेवर नाम की चीज है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू, हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे अपने ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया था, हाँ जी, वो चीज हमने देख ली थी। अब यहां पे एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज अगर मेरा ये इंस्टांस वेरिएबल है एंड दिस इज अवर लोकल वेरिएबल्स, हाँ जी, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स में हैं दीज आर, हाँ जी, ये वाले आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर इंस्टांस वेरिएबल, हाँ जी, ठीक है। ये चीज तो आई होप आप सबको पता लग चुकी होंगी अभी तक। सो इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हमने क्या बोला कि अगर मेरे लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल का नाम सेम हो जाए तो उस केस में क्या है, हाँ जी, जैसे राहुल को मैं बुला रहा हूं यहां से, तो वो मैं कंफ्यूज हो रहा है राहुल की किस पर्टिकुलर राहुल को बात कर रहा है, वो इसको बुला रहा है फिर दूसरे वाले को बुला रहा है। तो सेम एज इट इज, सपोज अगर मेरे लोकल वेरिएबल का नाम भी सेम होता और इसका नाम भी, मैं फ्लेवर को कॉपी करता हूं और मेरे इंस्टांस वेरिएबल और दोनों के नेम सेम है, सेम एज इट इज, यहाँ पे भी प्राइस कर देते हैं प्राइस, एंड नीचे वाले में कर देते हैं फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर। एंड वही चीज करिए जी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पी जहां पी था वहां पे प्राइस कर दिया, सेम कर दिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना जी, मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा हाँ जी केक फोर, केक ए बेसिकली डॉट प्राइस, एंड इसी के साथ हमने किसको प्रिंट करवाया, दैट इज केक ए डॉट फ्लेवर बेसिकली, ठीक है। सो ये चीज मैंने करी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं रन करने जा रहा हूँ, पहले आप आउटपुट देखो। हाँ जी, सो आउटपुट कितनी है, दैट इज 0 एंड नल। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, पहले तो सही वैल्यू जा रही थी। हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई है आपकी एम्बिग्यूस प्रॉब्लम। हाँ जी, एम्बिग्यूस मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है, कंपाइलर ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो प्राइस है वो आपका लोकल वाला है या फिर ग्लोबल वाला है, मतलब या तो लोकल वाला है या फिर इंस्टांस वेरिएबल वाला है। हाँ जी, देखो हमने क्या किया था, लोकल वेरिएबल का नाम भी वही करते हैं जैसा हमारा इंस्टांस वेरिएबल का था। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर मेरे लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल का नाम अगर सेम होगा ना, हाँ जी, तो हमेशा याद रख लेना वो आपके लोकल वेरिएबल को ही पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि सबसे क्लोज ये जो प्राइस है, सबसे क्लोज ये मतलब ये किसके अंदर है, पर्टिकुलर मेथड के अंदर। तो मेथड के अंदर आपने ऑलरेडी एक पैरामीटर दे रखा है किस नाम का, प्राइस नाम का। सो वो ऑटोमेटिकली इसी को उठाएगा इंस्टेड ऑफ की इसको। ये देखो अगर मैं इस पे होवर करता हूँ, हाँ जी, ये वाला प्राइस बेसिकली ये वाला होना चाहिए था, हाँ जी, क्योंकि हम इंस्टांस वेरिएबल के अंदर ही वैल्यूज को भरते थे बेसिकली, ठीक है। सो अगेन इस पे क्लिक करता हूँ, देखना कहां जाएगा कर्सर। हाँ जी, देखो आपके लोकल वेरिएबल पे वो ब्लिंक कर रहा है, तो यहां पे आई है कंफ्यूजन, और यहां पे नहीं समझ पा रहा है कि ये जो प्राइस है ये वाला होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर इंस्टांस वेरिएबल के अंदर जो मैं ये वाला प्राइस डाल रहा हूं ये लोकल वेरिएबल बना होना चाहिए। सो लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए ही किस कीवर्ड का जिक्र हुआ है, दैट इज दिस कीवर्ड, ठीक है। हाँ जी, सो दिस कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली आपके करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करता है। हाँ जी, ठीक है, क्या करता है, हाँ जी, करंट वेरिएबल के मतलब करंट इंस्टांस वेरिएबल के इन पर्टिकुलर इंस्टांस वेरिएबल को पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है बेसिकली। सो अगर मैं दिस का यूज यहां पे कर दूं जी, ध्यान से देखना, दिस अगर मैं यहां लिखता हूं दिस डॉट प्राइस, सो दिस टाइम आपका कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ जी, ये देखो ये करने से क्या हुआ, हाँ जी, ये जो प्राइस है देख रहे हो, हाँ जी, पर्पलिश हो गया, और जो चीज पर्पलिश हो जाती है समझ लेना वो बाहर वाली है। ये देखो ये ब्लैक है तो मतलब आपका लोकल। सो अब अगर मैं इसको रन करूंगा जी, चेक करना,
हाँ जी, सो आउटपुट इज 100 एंड नल। सो हाँ जी, दिस कीवर्ड ने क्या किया, अब इसको समझ आया कि अच्छा भाई प्राइस के अंदर वैल्यू डालनी है। अदरवाइज पहले पता है क्या हो रहा था, हाँ जी ये चीज याद रख लेना, ये जो प्राइस नाम का वेरिएबल है वो यही वाला ट्रीट हो रहा है, मतलब आप लोकल वेरिएबल के अंदर ही उसी की वैल्यू डाल रहे हो। तो भाई मेरे इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू कैसे भर जाएगी, और आप प्रिंट इंस्टांस वेरिएबल को करवा रहे हो। तो ये चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए नल आ रहा था उस टाइम पे और जीरो आ रहा था। बट हमने जैसे ही यहां पर दिस कीवर्ड का यूज कर दिया, सो अब कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा अच्छा कि ये जो प्राइस है वो आपके इंस्टांस वेरिएबल वाला है, लोकल वाला नहीं है। ये चीज डिफरेंशिएट करने में आपका दिस कीवर्ड हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, ये सेम एज इट इज फ्लेवर जो है उसको भी मुझे बताना है। सो दिस डॉट फ्लेवर इज इक्वल्स टू फ्लेवर। This is the correct way to handling this local variable and instance variable differentiate। जो हम differentiate करते हैं दोनों के बीच में, वो हम इसी तरीके से करते हैं बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है। अगेन अगर इसको रन करें, सो इस केस के अंदर अगेन आपका 100 एंड विनीला आ जाएगा बेसिकली। हाँ जी, क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। दिस कीवर्ड कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये चीज तो होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई मैं अगर यहां पे भी दिस कर दूं, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाले पे भी दिस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो कर दो, एरर नहीं आएगी। हाँ जी, एरर नहीं आएगी। बट यहां पे क्या है, हाँ जी आप इंस्टांस वेरिएबल के अंदर ही इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हो, बट आपकी जो वैल्यू आ रही है, ये जो आ रही है, ये किसके थ्रू, ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर भर रही है, लोकल वेरिएबल के अंदर। सो ये अब लोकल वेरिएबल तो रहा ही नहीं, ये तो इंस्टांस वेरिएबल बन गया। बट हम इंस्टांस वेरिएबल के अंदर लोकल वेरिएबल की वैल्यू भरते हैं, ठीक है। सो ये चीज यहां पे नहीं करनी, इसीलिए इसको हटा दो सिंपल यहां पे। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट हाँ जी आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो पहला पॉइंट हाँ जी आपको समझ आ गया होगा दिस कीवर्ड का। हाँ जी, दिस कीवर्ड क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, हाँ जी दिस कीवर्ड रेफर टू करंट इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, करंट क्लास के, करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, दिस कीवर्ड का एक और पॉइंट है। दिस कीवर्ड क्या कहते हैं जी, मैं यहां पे कर देता हूं टू। सो दिस कीवर्ड क्या कहता है, बेसिकली दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास मेथड्स। हाँ जी, करंट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे इनको भी इन्वोक करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, आपके दिस कीवर्ड की। सपोज अगर मैं कोई एक मेथड बना दूं, हाँ जी यहाँ पे अगेन मैं मेथड हाँ जी पढ़ाऊंगा, ये रिटर्न टाइप होती है, सिर्फ मैं आपको क्रिएशन दिखा रहा हूँ, मेथड क्रिएट कैसे होता है। ये एक रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद लिखते हैं मेथड का नाम। तो सपोज मैंने मेथड का नाम लिख दिया शो, और यहां पे मैंने कोई भी चीज प्रिंट करवा दी, फॉर एग्जांपल दिस इज शो मेथड, ठीक है। सिंपल मैंने कोई एक मैसेज दे दिया सिंपल, ठीक है। अब मैंने हमेशा आपको बताया था कि याद करो पिछली क्लास में जब मैंने बताया था कि मेथड किसके थ्रू कॉल किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स। सो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो है हाँ जी बिल्कुल है, हमारे पास केक का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सो इस केक ए से हम किसको कॉल कर सकते हैं, हाँ जी शो मेथड को, सिंपल। दिस इज कॉलिंग द मेथड, कॉलिंग मेथड, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो अगेन मैं इसको रन करता हूं, हाँ जी। सो कंसोल पे क्या आउटपुट आ जाएगी, दैट इज दिस इज शो मेथड। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो उसके अंदर का जो भी कार्रवाई हो रही होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मैं समझाऊंगा जी मेथड को, टेंशन मत लो, डीपली पढ़ेंगे इसको, बट अभी के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये तो हो गया, ठीक है। बट एक चीज हमेशा याद रख लेना, अभी हमने बोला कि दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास मेथड्स, सॉरी मेथड्स को भी इन्वोक, दिस कीवर्ड इन्वोक, इन्वोक मतलब जगाना, इन्वोक टू करंट क्लास मेथड, ठीक है। करंट क्लास के मेथड्स को भी इन्वोक करवाता है। एंड अब अगर मैं इसको बोलूं कि मैं दिस कीवर्ड की हेल्प से इसको कॉल करवाना चाहता हूं मेथड को, तो कैसे करेंगे, जी ये चीज याद रख लेना। एक और मैं मेथड बनाने वाला हूं, दैट इज डिस्प्ले नाम का, ठीक है। सिर्फ ये अभी आपको समझाने के लिए, जी टेंशन मत लेना, इसको पढ़ेंगे। और यहां पे मैंने कर दिया दिस इज डिस्प्ले मेथड, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मैंने एक मेथड रख दिया। अब आपको पता है जी इसको भी कॉल करवाने के लिए क्या करेंगे जी, केक वन डॉट डिस्प्ले, यही करेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने अभी आपको बताया कि दिस कीवर्ड का एक और यूज होता है कि आपके करंट क्लास के मेथड को भी वो इन्वोक करवा सकता है। सो बेसिकली मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये ना करूं, मैं शो मेथड को कॉल करूं, और शो मेथड के अंदर जैसे शो मेथड का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो डिस्प्ले वाले को भी कॉल कर दे। समझना मेरी बात,
शो मेथड को तो कॉल करूं, शो मेथड जैसे आपका काम कंप्लीट कर देगा उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले भी कॉल हो जाए। सो ये जो शो मेथड है इसके अंदर मैं किसको कॉल करूंगा? हाँ जी, आपके डिस्प्ले वाले मेथड को। तो हाँ जी याद रख लेना, डिस्प्ले वाला मेथड किसके थ्रू इन्वोक होगा? दिस कीवर्ड की हेल्प से। एंड दिस कीवर्ड इज योर करंट क्लास ऑब्जेक्ट। हाँ जी क्लियर है? दिस कीवर्ड क्या कर रहा है काम? हाँ जी, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है। हाँ जी, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, इसी से तो हम इन्वोक करवाते हैं मेथड को, मतलब केक ए डॉट शो मेथड। तो वैसे दिस कीवर्ड भी है, दिस कीवर्ड का भी यही काम है, वो इन्वोक करवाता है। सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं दिस डॉट डिस्प्ले, हाँ जी, इसको बोला जाता है कि आप दिस कीवर्ड से हाँ जी किसको इन्वोक करवा रहे हो? आपके डिस्प्ले मेथड को। यस, दिस इज द पॉइंट। सो अगेन मैं इसको रन करूं। हाँ जी, सो आउटपुट इज दैट इज, ये देखो सबसे पहले कौन सा इन्वोक हुआ? हाँ जी, शो मेथड इन्वोक हुआ, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कौन इन्वोक हो गया? दैट इज योर डिस्प्ले मेथड। हाँ जी, क्लियर हो रही है चीजें? बहुत सिंपल चले हुए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड एक और चीज मेरी याद रख लेना, अगर आप दिस कीवर्ड का यूज नहीं करते हो, एंड अगेन अगर मैं इसको रन करूं, पहले मैं रन करके दिखाता हूं, हाँ जी, फिर भी आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये क्या चमत्कार हो रहा है? हाँ जी, विदाउट ऑब्जेक्ट, आपने तो ये बोला था कि जितने भी मेथड्स होंगे वो किसके थ्रू इन्वोक किए जाएंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो बिना ऑब्जेक्ट के आप कैसे इसको इन्वोक करवा पा रहे हो? दिस कीवर्ड तो ठीक है, दिस लगाया था तो समझ भी आता है कि हाँ दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो करंट क्लास केक है और केक के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली। बट जब आपने इसको हटा दिया तब भी ये कैसे इन्वोक कर रहा है? तो हाँ जी, ये चीज याद रख लेना, जब भी आप किसी एक क्लास के अंदर दिस को यूज करते हो, सो ऑटोमेटिकली इसके आगे दिस ऑटोमेटिकली लगा होता है। हाँ जी, वरना ये कॉल नहीं करता, मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं किए जाते, ये चीज याद रखना। ये देखो जैसे ये है, अगर मैं इसको उठा के मेन मेथड के अंदर ले जाऊं, सपोज ध्यान से देखो, ये लो, हाँ जी बज गई एरर। देख रहे हो कि किसी और मेथड के अंदर वो इन्वोक नहीं होगा डायरेक्टली। डिस्प्ले देखो लिखा हुआ है, ये देखो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? एरर पढ़ो, ये देखो। तो वो आपको डायरेक्टली इन्वोक नहीं करेगा। अगर आपको इन्वोक करवाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या? आपने केक बनाया हुआ है जी, सो केक को यहां यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, केक ए डॉट डिस्प्ले, एंड दिस इज वैलिड, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इन्वोक होगा। लेकिन आप सेम क्लास के अंदर हो, इसीलिए आपको यहां पे दिस कीवर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए दिस कीवर्ड लगा देगा। हाँ जी क्लियर है? अब आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जहां पे यहाँ पे केक ए लिखा है तो वहां पे भी दिस लिख दो। हाँ जी, बात एक ही है। हाँ जी कर सकते हैं, बट एक चीज याद रख लेना, आपका ये जो मेथड है दिस इज अ स्टैटिक मेथड। एंड अगेन इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे जाके कि स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करवा सकते। हाँ जी, स्टैटिक मेथड की कहानी मैं आपको समझाऊंगा डीपली, अभी सिर्फ इतना फोकस करो जो पॉइंट आपको बताएं। बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ आप, ताकि कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, मैं नहीं चाहता कि आप को चीजें कंफ्यूजिंग लगे। सिर्फ इतना बताना था कि हाँ जी, आप एक ही क्लास के अंदर एक ही मेथड के अंदर आप दिस कीवर्ड की हेल्प से मेथड को कॉल करवा सकते हो। बट स्टिल अगर आप दिस नहीं लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले मेथड आपको पता है उसी क्लास के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके आगे दिस लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। सो ये चीजें तो आई होप आपको क्लियर होगी होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आई होप आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? हाँ जी, दिस कीवर्ड इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यस, कंस्ट्रक्टर। यस, ठीक है। आपका जो दिस कीवर्ड है वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करवाने में हेल्प करता है। वो कैसे? हाँ जी, वो देखो ध्यान से। सपोज मैं मेथड्स को हटा देता हूं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं यहां से इनको भी हटा देता हूं सपोज, ठीक है, केक वाला भी हटा दिया लो, ठीक है, या फिर केक को रहने देते हैं क्योंकि केक काम आता है, केक इज टेस्टी। यस, सो सपोज एक मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है और एक खाली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जी। अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार जरूर देखना उसको, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। एंड दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये मैंने सिंपल लाइन लिखी। अब मैंने आपको बताया था जी कि कैसे इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। सो अभी मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी? दिस वन। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा जी? ये वाली इन्वोक हो जाएगा। सिर्फ मैं ना मेथड को मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना चाहता हूँ समथिंग, मैं कुछ अभी वैल्यूज नहीं भर रहा हूँ जी, वैल्यू कुछ नहीं भरी जा रही है, ये चीज याद रख लेना। इसको भी हटा दो, सिंपल अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैं रख रहने देता हूँ उसे। मैंने यहाँ पे किया दिस इज पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
पैरामीटराई पैरा पैरामी यस यार, इंग्लिश बड़ी कमजोर हो रही है दिन प्रतिदिन। हाँ जी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है एंड दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैंने आपको बताया था हाँ जी, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता है। सो अभी कौन सी वैल्यू आउटपुट आने वाली है जी, आप बताओ, माइंड में सोचो जल्दी। हाँ जी, यहाँ पे ऑब्वियस आउटपुट क्या आने वाली थी, दैट इज दिस इज पैरामीटराइज्ड, क्योंकि आपके ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर दो वैल्यूज पास करेगा और उसी टाइप का कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है ऊपर। सो ऑटोमेटिकली ये वाला तो इन्वोक हो जाना था, हमें पता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये भी इन्वोक हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे जी, आप यही करते, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऑब्वियस है मेरे हिसाब से आप यही इंप्लीमेंटेशन करते, आई होप। ठीक है, आपने एक डिफॉल्ट बनाया, सो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट क्या करेगा, आपका क्या करेगा जी, ऊपर जाके देखेगा, ओके पड़ा हुआ है डिफॉल्ट, सो ऑटोमेटिकली वो इसको भी इन्वोक करवा देता है। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नो पैरामीटराइज्ड भी इसी को बोलते हैं। सो ये तो ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि भाई मैं एक ही को कॉल करूं, इसको हटा देता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं डिफॉल्ट को कॉल करूं और डिफॉल्ट को करने के बाद आपका पैरामीटराइज्ड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। हाँ जी, डिफॉल्ट को कॉल करूं और डिफॉल्ट को कॉल करने के बाद आपका पैरामीटराइज्ड भी कॉल हो जाए, लेकिन मैं यहां पर मेन मेथड के अंदर सिर्फ एक ही डिफॉल्ट को कॉल करूंगा। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर दिस कीवर्ड। हाँ जी, क्लियर है। सो यहां पे आने वाला हूं, या फिर सपोज मेरे पास पैरामीटराइज्ड है, मैं चाहता हूं कि पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट को कॉल करना है। सो यहां पे क्या करेंगे, हाँ जी, आपको पता है ये वाली लाइन क्या करेगी, इसके अंदर जाएगी और आपका ये प्रिंट करवा देगी दिस इज पैरामीटराइज्ड। बट मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम कॉल करवाएं आपके डिफॉल्ट वाले को। सो उसको कॉल करवाने के लिए हाँ जी हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का। सो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, हाँ जी, दिस और उसके आगे दो पैरेंथेसिस और ये लाइन। हाँ जी, दिस कीवर्ड किसको इन्वोक करवाता है, आपके करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर। तो ये करंट क्लास है और इसके अंदर आपका इस तरीके का, हाँ जी, ये जो दिस है वो आपके करंट क्लास को ही पॉइंट आउट करेगा, ऑब्जेक्ट को, बट ये जो है दिस इज द साइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, इतना सा पोर्शन। सो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करवा देगा। अभी मैं अगेन मैं इसको रन करूंगा जी, चेक करना आप। हाँ जी, सो आउटपुट इज दिस इज डिफॉल्ट एंड दिस इज पैरामीटराइज्ड। अब आप कहोगे ये कैसे चमत्कार, हाँ जी, जब आप ये लाइन लिखी ना, आपने ये लाइन लिखी, सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हाँ जी, ये लाइन सबसे पहले आपकी ऊपर जाएगी, इसको मतलब ये हाँ जी, ये जो कर रहा है ना, इसका काम पता है क्या, हाँ जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, हाँ जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, उठवाना, इन्वोक करवाना, बेसिकली इन्वोक्ड। हाँ जी, मतलब यही काम हो रहा है बिहाइंड द सीन, यही वाला केक सी इज इक्वल्स टू न्यू केक, यही हो रहा है बेसिकली, यही काम कर रहा है आपके लिए वो। ठीक है, यही वाली चीज, हाँ जी, ऑब्जेक्ट ही तो है बेसिकली, तो दिस भी ऑब्जेक्ट है। सो वो ऑटोमेटिकली आपको किसको जगाएगा, आपके इस वाले कंस्ट्रक्टर को। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब आप कहोगे कि भाई ये वाली चीज आप नीचे भी लिख सकते थे, हाँ जी, ये वाली चीज मैं चाहता हूं कि पहले वो कॉल हो जाए, तो इसको पहले पैरामीटराइज्ड प्रिंट हो जाए फिर वो कॉल हो, तो मैं इसको नीचे रख देता हूं। हाँ जी, नीचे नहीं रख सकते। एक चीज और हमेशा याद रख लेना, जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करवाओगे तो उस केस में जो दिस कीवर्ड है वो सबसे पहली लाइन पर आएगा, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। सो ये लाइन हाँ जी सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसके नीचे अपना कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। हाँ जी, क्लियर है ये चीज, ये भी याद रख लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक और चीज, हाँ जी, अब आप चाहते हो कि भाई यहां पे कॉल करें हम किसको, केक, डिफॉल्ट वाले को कॉल करूं, इसको हटा देता हूं। अब डिफॉल्ट वाले से किसको इन्वोक करवाना है जी, पैरामीटराइज्ड। सो ये दिस उठा के मैं कहां लेके जाऊंगा, हाँ जी, ये वाला दिस, क्योंकि आपको पता है हाँ जी ये वाली जो लाइन है वो किसको इन्वोक करवाएगी, इस वाले को। सो इस वाले के अंदर जाके मैं दिस पास कर देता हूं, बट हाँ जी यहां पे एरर आ गई। अब एरर क्यों आई, थोड़ा सा दिमाग में सोचो एक मिनट के लिए, एक मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, यहां पे एरर क्यों है, बड़ा सिंपल है, देखो मैं इस पे होवर करता हूं क्या बोलेगा, दिस इज योर रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल। हाँ जी, अब आप कहोगे ये रिकर्सिव क्या होता है, हाँ जी, रिकर्सिव मतलब एक के अंदर एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पे क्या किया, दिस को पास किया, सो ये जो दिस है वो किसको इन्वोक करवाएगा, इसी को इन्वोक करवाएगा जी, इसी कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि यही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सो बेसिकली आप इसको कॉल करवा रहे हो तो ये लाइन दोबारा से इसको कर देगी, फिर अंदर आएगा, फिर दोबारा से। सो मतलब ये आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा, रिकर्सिवली चलता रहेगा, सर्कल के अंदर। ऐसा समझ लो सर्कल के अंदर आप बाइक चलाते हो ना, वो बाइक चलती रहेगी।
सो जब बाइक ही चलती रहेगी तो वो रुकेगी ही नहीं, और जब रुकेगी नहीं तो यहां पर बजेगी एरर। दिस इज नॉट अ गुड वे कि आप दिस के अंदर एक ही के अंदर इसी, क्योंकि ये कभी रुकेगा ही नहीं भाई मेरे, क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल बजेगी। बट आपको इसको इन्वोक करवाना है। अब ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसमें दो वैल्यूज भी हैं, हाँ जी ये चीज याद रख लेना दिमाग में। आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक इंट टाइप की एक्सेप्ट करता है और एक इस टाइप की। सो हाँ जी याद करो जब हम नीचे जो पास कर रहे थे इसके अंदर भी तो पास कर रहे थे, जो हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया था। सो इसके अंदर भी हमें उसी टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हाँ जी जो नीचे वाला कंस्ट्रक्टर उसके अंदर इंट प्राइस है, तो प्राइस की वैल्यू दे देता हूं मैं 500। एंड सेकंड इज योर फ्लेवर, फ्लेवर मैं दे देता हूं हाँ जी वैनीला, दिस वे। हाँ जी ये है आपका पैरामीटराइज्ड कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल बेसिकली। इस लाइन से क्या होगा हाँ जी, सबसे पहले अब पहले ये लाइन चलेगी, मेन मेथड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं, तो इसके अंदर जाके सबसे पहले इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाके उसको दिस मिलेगा, तो दिस ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर देगा सबसे पहले, हाँ जी सबसे पहले आउटपुट आएगी दैट इज दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद जैसे इसका काम खत्म फिर आउटपुट आएगी दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ जी कंसोल चेक करो, हाँ जी क्लियर है, दिस इज पैरामीटराइज्ड एंड देन दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, ये आपको पता होने चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब इसके अगेन कुछ कॉम्बिनेशन है जी। सपोज करो अगर मैं यहां पर एक और कंस्ट्रक्टर बना देता, सपोज कॉपी किया एंड यहां पे जाके ये वाला जो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर एक इंट टाइप की वैल्यू, सिर्फ एक नाम की वैल्यू जिसके अंदर अमाउंट कर देता हूं सपोज, ठीक है ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, ठीक है। और यहां से मैं इस बार किसको कॉल करवा रहा हूं, डिफॉल्ट को, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट वाले से आप पैरामीटराइज को तो कॉल कर रहे थे, डबल पैरामीटराइज मतलब जिसके अंदर दो पैरामीटर्स थे और एक एक पैरामीटर वाला है। मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ इसके बाद आप एक और दिस लगाओ और उसके अंदर किसको कॉल करवा दो, इसको, मतलब ये वाला भी। अब इसको कॉल करवाने के लिए दिस के अंदर कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक, और वो भी किस टाइप की वैल्यू, दैट इज अमाउंट, प्राइस, मतलब इंट टाइप की। सो अगर मैं यहां पे करूं दिस एंड दिस के अंदर पास कर दूं फॉर एग्जांपल 50। हाँ जी ये देखो इसने अमाउंट तो एक्सेप्ट किया, इसको समझ तो आ गया कि अच्छा भाई आप अमाउंट की बात कर रहे हो यहाँ पे, अमाउंट। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम आई, आप एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दो दिस कीवर्ड वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करवा सकते। हाँ जी समझना, एक कंस्ट्रक्टर से सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल बजेगी, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं बज सकती। हाँ जी क्लियर हो रहा है पॉइंट, ओके। सो एक कंस्ट्रक्टर से आप सिर्फ एक ही को कॉल करवाओगे। देखो होवर करता हूं इस पे, क्या बोलेगा, only one explicit constructor call allowed in constructor, only one, not more than one। तो ये चीज याद रख लेना, या तो इसको हटाओ या फिर ऊपर वाले को हटा दो, अब एक रह गया, दिस इज अगेन करेक्ट। हाँ जी क्लियर है। बट आप कह रहे हो कि भाई मुझे इसको भी करवाना है, मुझे इसको भी करवाना है, दोनों को एक साथ करवाना है, बट मेन मेथड के अंदर कॉल भी एक ही करना है। सो इसका भी तरीका है हाँ जी। अब आपका यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले जो ऊपर जाके ये किसको कॉल करवा रहा था, पैरामीटराइज। तो आप एक काम कर दो, पैरामीटराइज जैसी कॉल होगा ये लाइन उठा के, हाँ जी जैसी ये कॉल होगा तो इसको कॉल होने दो, इसके पहले आप किसको कॉल करवा दो, आपके अमाउंट वाले को कॉल करवा दो, सिंपल। हाँ जी क्लियर हो रहा है, आप क्या करो अमाउंट वाले को कॉल करवा दो। अब क्या होगा जी ध्यान से समझना, बिहाइंड द सीन अब स्टोरी। जब आपने ये लाइन लिखी तो ये लाइन क्या करेगी, सबसे ऊपर जाएगी, ओके उसको मिलेगी ये लाइन। सो ये लाइन क्या करेगी जी, ये वाली लाइन क्या करेगी, ये किसको कॉल करवा देगी अगेन, आपके इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी, प्राइस और आपने स्ट्रिंग यही वाला है। अब इसके अंदर जाके भी उसको दोबारा से क्या मिलेगा, दिस, और इसके अंदर आपने अमाउंट पास करी है। सो ऑटोमेटिकली ये पहले किसको इन्वोक करवाएगा, हाँ जी आपके इस वाले को। सो इसको मैं कर देता हूं दिस इज वन पैरामीटराइज्ड, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। हाँ जी क्लियर है। तो जैसे ही इसको कॉल बजेगी इसका टास्क कंप्लीट, और इसका टास्क कंप्लीट वापस जहां पे कॉल बजी यहां पर आएगा, और इसके बाद फिर क्या कॉल होगा, दिस इज पैरामीटराइज्ड, और फिर जैसे इसका टास्क कंप्लीट फिर वो जाके आपके डिफॉल्ट वाले को कॉल कर देगा। सो अगेन हाँ जी इसको रन करते हैं तो चेक करना सबसे पहले क्या आउटपुट आएगी, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे। हाँ जी सो दिस इज वन पैरामीटराइज्ड, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप ऐसे काम कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप दो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, बट स्टिल आप एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा कर सकते हो।
हाँ जी, क्लियर है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। आई होप दिस इज ऑल मेकिंग सेंस टू यू। दिस कीवर्ड के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं जी, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं जी। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? सो दिस कीवर्ड, इसी कॉपी कर लेता हूं। दिस कीवर्ड पास एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। हाँ जी, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड, हाँ जी, दिस कीवर्ड कैन बी पास्ड एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। आप दिस कीवर्ड को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो मेथड कॉल में। अब आप कहोगे ये आपने क्या बोल दिया जी, ध्यान से समझो मेरा कंसेप्ट। मैं इसको हटाता हूं जरा ताकि आपको कंफ्यूजन हो। बेसिकली बिल्कुल भी स्क्रैच से करवाना चाहता हूं सारी चीजें। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको भी हटाओ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक मेथड क्रिएट किया जी। मेथड का जिक्र हो रहा है तो मेथड तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन शो मेथड क्रिएट करते हैं और एक करता हूं वॉइड डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड, ठीक है। दो मैंने मेथड्स क्रिएट कर दिए। अब हमने क्या बोलना जी, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। मतलब जब हम किसी मेथड को कॉल करवाएंगे, हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और आगे जाके भी पढ़ाऊंगा दोबारा से। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो हम वैल्यू पास करते हैं एक्चुअली। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो उस पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप होती है। हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, सो इस चीज को क्या बोला जाता है जी? दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। और इतने वाले पार्ट को बोला जाता है पैरामीटर बेसिकली, ठीक है। मतलब है नहीं, बट जब हम मेथड के अंदर पास करते हैं तो वो बन जाते हैं चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या बोला जी, एक डिस्प्ले बनाया अगेन और इसमें एक ये बनाया। तो मैंने क्या किया जी, शो मेथड को कॉल किया। तो हम क्या करते हैं जी, यही करते हैं, शो मेथड डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसके आगे दिस लगा होता है, अगर आप नहीं भी लगाओगे, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको। सो हमने क्या बोला जी, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। जब मैं मेथड को कॉल करूंगा, ये मेथड कॉल है जी, ऑब्वियस नहीं, मेथड कॉल ही तो है। हाँ जी, मेथड कॉल करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। सो इसके अंदर भी हम क्या पास कर सकते हैं जी, दिस कीवर्ड। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है? हाँ जी, इसका फायदा क्या है मैं आपको काम बता देता हूं, पहले ध्यान से समझना। जब हमने इसके अंदर दिस पास किया, सो अब आपको पता है कि जो शो मेथड है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आ चुका है। और वो किस टाइप का है? दिस टाइप का है। और ये खाली है, तो एरर तो बजनी थी, ये तो हमें पता था। अब आपको ये चीज भी पता है जी, दिस कीवर्ड क्या करता है? आपके करंट क्लास को रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। सो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं एक नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो आप मुझे बताना दिस कहां पे है इसमें, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्लास है केक। हाँ जी, इसमें ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कितना है? हाँ जी, ये होता है ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है ये दिस ही है बेसिकली। हाँ जी, ये क्या है? दिस ही है। बट इसकी जो ये जो आपका न्यू केक आपने लिखा हो, इसकी जो टाइप है वो क्या है? हाँ जी, केक। सो यहां पे हम क्या पास करेंगे? क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूंगा? हाँ जी, मुझे एक चीज बताओ, हमने दिस पास किया तो यहाँ पे क्या मैं स्ट्रिंग पास करूंगा? नहीं, एरर आ जाएगी, क्योंकि दिस आपका करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। लेकिन आप मेथड के अंदर क्या पास कर रहे हो? स्ट्रिंग। दिस इज इनकरेक्ट। क्या मैं इसमें इंट पास करूंगा जी? क्या मैं यहां पर इंट पास करूंगा जी? नहीं, इंट कैसे पास कर दोगे भाई? इंटीजर वैल्यू थोड़ी ना। अगर मैं यहाँ पे 12 पास करता तो समझ आ रहा है इंटीजर। बट यहाँ पे हमने जब दिस पास किया तो इंटीजर भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। सो इसके अंदर क्या पास करना है? हाँ जी, ये जो है यही ऑब्जेक्ट है और इसकी जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी? हाँ जी, केक। सो बेसिकली दिस किसको पॉइंट आउट करेगा? हाँ जी, इसका जो पैरामीटर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? केक टाइप का। हाँ जी, आ रही है चीजें समझ की नहीं आ रही? हाँ जी बताओ। समझो यहाँ पे ध्यान से, दिस जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है करंट क्लास के। सो ये ऑब्वियस है ना, होल्ड किसके अंदर है? इसी के अंदर तो होल्ड है। सो पैरामीटर यही तो बनेगा जी, ये जो अभी मैं आपको ऊपर भी समझा के हटा था, यही वाली चीज, इंट इज इक्वल टू 10। दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज योर पैरामीटर्स। दिस इज आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज जो इसके अंदर होल्ड है वो दिस इज पैरामीटर बेसिकली। समझो इस तरीके से, ठीक है। सो वही चीज हमने इसके अंदर करी है। अब हम क्या करेंगे? हाँ जी, यहां से किसको कॉल करेंगे? डिस्प्ले को। सो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे केक डॉट डिस्प्ले। सो डिस्प्ले जब कॉल होगा आपको पता है, हाँ जी, ऊपर जाएगा, डिस्प्ले के अंदर एक लाइन मिलेगी उसको शो। और शो के अंदर हमने क्या पास किया? दिस। सो ऑटोमेटिकली वो किसको कॉल करेगा? हाँ जी, मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस को, जो उसका रेफरेंस है उसको भी प्रिंट करवाता हूँ ताकि आप देखो कि उसका रेफरेंस क्या प्रिंट करेगा आपके लिए। सो अगेन मैं इसको रन करता हूँ, चेक करना। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ? दिस इज द एड्रेस। हाँ जी, आपके जो रेफरेंस है उसका एड्रेस प्रिंट हुआ है बेसिकली यहाँ पे। हाँ जी, हो रही क्लियर चीजें? हाँ जी, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, दिस को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं अपने मेथड्स के अंदर।
ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट है जी। लास्ट इसका पॉइंट है एक और, दैट इज फिफ्थ, दिस कैन बी यूज्ड, हाँ जी, टू रिटर्न फ्रॉम अ मेथड। हाँ जी, मतलब कि दिस जो है वो आपके मेथड से भी रिटर्न हो सकता है। हाँ जी, अगेन मेथड्स क्या होते हैं, अगेन मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगा हाँ जी तसल्ली से आगे जाके। बस एक चीज याद रखना है ना, जैसे आपका ये मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है बेसिकली। सो ये है वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक इंट टाइप की, अगर मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल सम करना है, तो दो नंबर्स का सम कैसे होगा जी, पहले मुझे इतना बताओ। मैं इसको हटाता हूँ सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हाँ जी, इसको भी हटाता हूँ, एक मेथड क्रिएट किया, जल्दी से आता हूं। एक पहले ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर मैं सारी चीजें स्टोर करवाऊंगा, इंट रिजल्ट। ठीक है, एक रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, इंस्टांस वेरिएबल, और यहां पे बनाऊंगा कुछ मेथड्स। बट इस बार जो मेथड की रिटर्न टाइप रहेगी दैट इज इंट। हाँ जी, मैं इंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का सम करते हैं, सो वो ऑटोमेटिकली ना हमें क्या रिटर्न करेगा, हाँ जी, क्या रिटर्न करेगा, वो सम ही तो करेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा ना। सो इसके लिए मैं उसकी रिटर्न टाइप क्या रखूंगा, इंट। और यहां पे मैं लिखता हूं जी सम, और ऑब्वियस सम करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू भी पीछे से आएगी। सो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं कोई एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल नम, नम नाम का वेरिएबल पीछे से आ रहा है। सो यहां पे हम रिटर्न क्या करेंगे, हाँ जी, दिस डॉट, ध्यान से देखना, दिस डॉट रिजल्ट। हाँ जी, यहां पे एक चीज याद रख लेना, हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू नम। ये थोड़ा इजी है मतलब समझना, ठीक है, रिटर्न, यस। हाँ जी, क्लियर है। यहाँ पे जो हमने किया सिंपल, हमने क्या किया, दो एक सम नाम का मेथड बनाया, उसके अंदर ऑब्वियस कोई ना कोई पीछे से वैल्यू आएगी। हम रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट की वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट 10 दे दे, तो मान के चलो, ठीक है, 10 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू नम। सो बेसिकली हाँ जी, इसका यही मतलब है बेसिकली। हाँ जी, अगर आपको आपको प्रीवियस कंसेप्ट पता होंगे कि रिजल्ट के अंदर हम रिजल्ट प्लस नम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो उसी की वैल्यू मैं होल्ड करके रिजल्ट के अंदर डाल दे रहा हूँ, सो और टोटल कर देगा। अब सेम एज इट इज हाँ जी, इसी को कॉपी करते हैं, एक आपका माइनस का भी होगा, हाँ जी, सम है तो माइनस भी कर देते हैं, इस पे भी नम आएगा, बट इस केस में सिर्फ रिजल्ट के अंदर से हम उसको माइनस करेंगे। सेम एज इट इज इसी को कॉपी, एक मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, बस एक लास्ट है, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस केस में माइनस की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी इसमें। बस मेथड की इंप्लीमेंटेशन जी मैं आपको अगेन आगे जाके पढ़ाऊंगा, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे जी इसी कंसेप्ट पे। जब आप वापस आओगे ना, तब आप समझोगे कि अच्छा मैं करना क्या चाहता था, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि आपने तो ये बोला था कि यहाँ से जो हम रिटर्न करेंगे वो किसको रिटर्न करेंगे, दैट इज दिस कीवर्ड को। लेकिन आप तो यहाँ पे दोनों को सम रिटर्न कर रहे हो, मतलब रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इंट के अंदर डेटा, इंट के अंदर रिटर्न करेगा। लेकिन मुझे इंट के अंदर रिटर्न नहीं करना है, मुझे यहाँ से दिस रिटर्न करना है, हाँ जी। मतलब मेरा जो कंसेप्ट है, मेन मकसद जो है वो क्या था, दिस कैन बी यूज टू रिटर्न फ्रॉम अ मेथड। एक मेथड से हम दिस को रिटर्न करेंगे, तो ये जो रिटर्न है इसको हटा के सम तो हम करेंगे, ठीक है, सम तो हो रहा है, बट यहां से हम क्या रिटर्न करेंगे, दिस कीवर्ड। अब यहां पे आ जाएगी एरर। अब एरर क्यों आएगी, क्योंकि आप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, दिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, और आपकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट। इंट कैसे हो सकते हैं, हाँ जी, अगर मैं यहां पे रिटर्न करता वैल्यू फॉर एग्जांपल 9, तो करेक्ट था, क्योंकि 9 जो है उसकी रिटर्न, ऑब्वियस रिटर्न टाइप क्या होते हैं, इंट के अंदर ये 9 ऑटोमेटिकली इंट के अंदर रिटर्न ट्रीट होगा। बट यहाँ पे अगर मैं दिस कर देता हूँ, सो मैंने आपको बताया था हाँ जी, दिस जो है वो किसको पॉइंट आउट करते हैं, हाँ जी, इस पोर्शन को। सो ये किसके अंदर वैल्यू रिटर्न करता है, केक के अंदर, मतलब क्लास के अंदर, उसकी रेफरेंस के अंदर। सो यहाँ पे भी जो रेफरेंस बनेगा वो ना इंट होगा, ना स्ट्रिंग होगा, ना डबल होगा, यहाँ पे जो उसका रेफरेंस होगा वो क्या होगा, केक। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करने वाली थी हाँ जी यहाँ पे। हाँ जी, हो रहा है क्लियर यहाँ पे, क्योंकि हमने यहां से रिटर्न क्या करना है, दिस को रिटर्न करना है, ना कि उनका टोटल करके। टोटल तो ऑब्वियस हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट के अंदर, बट हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से, दिस। तो दिस जो है वो ऑब्वियस है, यहाँ पे हम इंट नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो के क्लास के उसी के अंदर होगी, मतलब इसी के अंदर होगी। इतने पोर्शन को दिस बोलते हैं, और इसकी जो टाइप रिटर्न होगी वो वर्ड तो नहीं होगी, बट वो क्लास होगी, दैट इज केक। सेम एज इट इज हाँ जी, यहाँ पे भी वही होगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। अब इसका फायदा भी बताता हूँ जी आगे जाके, इसको भी यहां कर देते हैं और इसको भी यहां कर देते हैं, ठीक है। और यहां से रिटर्न हटा देते हैं सिंपल, यहां से भी रिटर्न हटा देते हैं सिंपल। एंड इसकी टाइप भी ऑब्वियस के की होगी हाँ जी, ऑब्वियस है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगेन ये क्या हो गया, जल्दी से हाँ जी,
यहाँ पे भी केक कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ जी। अब ये जो कंप्लीट हो गया, अब इसका फायदा क्या है जी, फायदा मैं दिखाता हूँ वहां पे। ये तो सारे मेथड क्रिएट हो गए जी, हो गए क्रिएट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमें इन मेथड्स को कॉल करना है जी, तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है तीनों मेथड को कॉल करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे जी, केक डॉट सम, सम करके जी ऑब्वियस अभी यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो किस टाइप का है, इंट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करते, दिस इज पैरामीटर, तो इसका आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, एंड आर्ग्यूमेंट इज जस्ट अ वैल्यू। सो यहाँ पे कर देते हैं 10, ठीक है। अब आपको सेम एज इट इज किसको कॉल करना है, माइनस को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे जी, माइनस, और माइनस भी करना है फॉर एग्जाम्पल 10, एंड मल्टीप्लाई भी कितना करना है जी, आपको मल्टीप्लाई भी करना है 10, हाँ जी कर दोगे। और उसके बाद आप सिंपली किसको प्रिंट करवाओगे, केक डॉट, हाँ जी रिजल्ट, कि फाइनल रिजल्ट क्या बना। सो अगेन मैं इसको रन करता हूँ जी, कैलकुलेशन कर लो जल्दी से। 10 थी हमारे पास वैल्यू, सो पहले प्लस किया है, सो 10 प्लस 10 20, 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 रह गया, एंड 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, दैट इज 100, यस वी आर करेक्ट, सब चीजें बढ़िया है। बट अब आप कहोगे दिस का कहां पे यूज किया आपने, हाँ जी क्या फायदा मिला, हाँ जी फायदा यहाँ पे क्या है कि हम जब भी मेथड को कॉल करवाते हैं तो आपको पता है ना जी, बार बार लिखना पड़ रहा है, ये चीज ना करके हम क्या करेंगे, हाँ जी बार बार रेफरेंस का यूज ना करके, अब आपको जो सम नाम का मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, के की रिटर्न कर रहा है, मतलब कि उसकी जो रिटर्न टाइप है वो के की है। सो क्या क्यों ना मैं इसके आगे डॉट लगा दूं और इसके आगे मैं माइनस को कॉल कर सकता हूं, यस कर सकते हैं, माइनस कितना कर दूंगा 10। अब जो माइनस है उसकी भी रिटर्न टाइप क्या है, हाँ जी केक, तो केक मतलब एक क्लास, मतलब बेसिकली क्लास है, और क्लास के अंदर ही एक और मेथड मौजूद है हमारे पास, कौन सा मेथड, दैट इज मल्टीप्लाई। सो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 10, यस दिस। सो एक ही लाइन के अंदर आपने सम को भी कॉल किया, माइनस को भी कॉल किया, मल्टीप्लाई को भी कॉल किया, एंड अगेन मैं इसको रन करता हूं, सो आउटपुट आपकी वही आने वाली है। हाँ जी आउटपुट तो वही आने वाली है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ, बस ये डिफरेंस था। अब आपको कि ये क्या हुआ, हाँ जी क्योंकि आपको ये चीज पता है ना, सम नाम का जो है वो कोई वॉइड वैल्यू, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बनाता हूँ, एक वॉइड नाम का बनाता हूँ, आप ज्यादा समझोगे, वॉइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब डिवाइड में भी ऑब्वियस है कोई एक वैल्यू आएगी मेरे पास पीछे से, सो नम, एंड इस बार यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ मैं यही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और बस जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड कर देते हैं। बट आपको पता है जी रिटर्न तो नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ये करोगे एरर आ जाएगी, तो मतलब रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी, बट हम करेंगे नहीं, इसको हटाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं डिव को कॉल कर सकता हूँ जी मल्टीप्लाई के बाद, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो क्या रिटर्न करता है, केक। सो ऑब्वियस उस केक के अंदर आपका एक और मेथड मिल जाएगा डिव नाम का, डिवाइड नाम का, यस बिल्कुल करेक्ट। सो 10, बट क्या डिवाइड के बाद मैं दोबारा से माइनस प्लस कर सकता हूँ जी, डॉट किया, ये देखो हाँ जी, आप माइनस प्लस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका div नाम का मेथड है उसको देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड, तो वॉइड जो है वो थोड़ी ना कोई क्लास है, हाँ जी वो थोड़ी ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है आपको। सो div के बाद हम डॉट नहीं कर सकते, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेज। सो इन फ्यूचर कभी आपके पास ऐसा कोई टास्क आता है कि जो 3-4 मेथड हैं वो आप क्या कर रहे हैं, सेम ही चीज रिटर्न कर रहे हैं, मतलब काम एक ही कर रहे हैं बेसिकली, तो सबको कॉल भी करवाना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ कि सबको केक डॉट सम, केक डॉट माइनस, केक डॉट मल्टीप्लाई ये ना करने की बजाय आप एक ही लाइन के अंदर ऐसा काम कर सकते हो, और वो काम होगा हाँ जी विद द हेल्प ऑफ योर दिस वे। हाँ जी आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर दिस कीवर्ड। एंड अगर आपको कोई डाउट्स होंगे सो प्लीज लेट मी नो, एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर करते चलना, ठीक है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे आने वाले हैं, सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी, ठीक है। सो अगर ये चीजें क्लियर होगी सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड ध्यान रखो अपना, एंड पढ़ते रहो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर करते चलना दोस्तों, बाय बाय।